एक नया एजुकेशन वीडियो लेकर आई हूँ आज मैं आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में। आज के समय में इंजीनियरिंग के बिना दुनिया के विकास की कल्पना करना मुश्किल है। इसी के चलते भारत और विदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई ट्रेंडिंग कोर्सेज की लिस्ट में शामिल है। इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर चाहने वाले छात्रों के पास कई बेहतरीन ऑप्शंस हैं। अनेकों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या होता है। आपने हमेशा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में तो सुना होगा, तो चलिए आपको दोनों में डिफरेंस बताते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में। ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन कोर्स है। ये पाइपलाइन इंजीनियरिंग से लेकर ब्रिज इंजीनियरिंग और बिल्डिंग इंजीनियरिंग से लेकर विमान और जहाजों जैसी विशाल वायु और जल संरचनाओं तक के बारे में हो सकता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इमारतों, पुलों, भूकंप और औद्योगिक संरचनाओं के लिए संरचनात्मक सहायता प्रणालियों का डिजाइन है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यानी कि बहुत ही बेसिक भाषा में किसी का ढांचा तैयार करना है, चाहे वो पुल हो, बिल्डिंग हो, जहाज हो, कुछ भी, उसे सिंपल भाषा में कहते हैं। लेकिन अगर आपको इसका कोर्स करना है तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, बहुत ही जल्दी जान लेते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है बीटेक प्लस एमटेक, जो कि इंटीग्रेटेड होगा। जी हाँ, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल में मास्टर ऑफ साइंस, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमएससी। तो आप अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहते हैं या आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है और आप फील्ड चूज करना चाहते हैं और अगर आप एक नई फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आप डिफरेंस जान लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है। ये एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग शाखा है जिसमें कोर्स पूरा करने के बाद पढ़ाई करने वाले छात्र सिविल इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियर के इस ब्रांच के अंतर्गत बिल्डिंग, घर, सड़क, बांध, नहर, एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। यानी कि किसी खाली प्लॉट में घर कितने बड़े एरिया में बनेगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, बाथरूम, किचन और हॉल कहां पर होगा, ये सभी डिजाइन किया जाता है। डिजाइन के आधार पर सभी जरूरत वाले मटेरियल जैसे ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया इत्यादि मंगाया जाता है और इसके निर्माण का काम किया जाता है। इन सभी को पूरा करने में सिविल इंजीनियर का सबसे अहम रोल होता है। तो दोस्तों, बेसिक डिफरेंस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में ये मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया। अब अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, हम वो जानते हैं। जो भी सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके पास दो तरीके हैं जिससे वो सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। पहला, 10वीं पास करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें छात्र जब 10th का एग्जाम पास कर लेता है तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट राज्य सरकार के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एंट्रेंस टेस्ट में बैठकर अपनी एग्जाम पास कर सकता है। एंट्रेंस एग्जाम में मिलने वाले रैंकिंग के आधार पर छात्रों को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उन्हें एडमिशन मिलता है। कुछ ऐसे भी पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं जिनमें 10वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर एडमिशन दे दिया जाता है। एडमिशन मिल जाने के बाद छात्र को 3 साल तक के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है, जिसके बाद वो किसी जॉब में जूनियर इंजीनियर के पद पर ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, 10+2 के बाद सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स करके साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ 12th पास करने के बाद आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसमें मेरिट के अनुसार बीई में एडमिशन मिलता है। एडमिशन मिलने के बाद 4 साल का डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन करके डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सफलतापूर्वक सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स पूरा कर लेने के बाद सरकारी, सह सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जाके इंजीनियर के पद पर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को पास करके भारतीय सरकार के टेक्निकल पोस्ट में भी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप चूज कर लीजिए कि आपको सिविल इंजीनियर बनना है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको इंजीनियर में क्या कर सकते हैं और क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।